अभी का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका डिज़ाइन टैब और डिज़ाइन टैब का पेज, बैकग्राउंड, ठीक है? इंसर्ट टैब सब कुछ खत्म हो चुका था और इंसर्ट टैब के बारे में अब जो पढ़ना है वो कौन-सा टैब पढ़ना है? डिज़ाइन टैब और डिज़ाइन टैब का कौन-सा ग्रुप पढ़ना है? पेज, बैकग्राउंड ग्रुप। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटरमार्क। क्या बोलते हैं बच्चों? वाटरमार्क बोलते हैं, ठीक है? किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो 3 स्टेप में पढ़ते हैं। सबसे पहले होता क्या है? यूज़ क्यों करते हैं मतलब? और कैसे उसको लगाएँगे और कैसे उसको हटाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि वाटर मार्क होता क्या है? अच्छा, जब हम बोलते हैं वाटर मार्क तो तुम सबको लगता है आहाहा! पानी में चिन्ह लगा देंगे। तो आमतौर पे तो धरती पे चिन्ह लगता है, लेकिन वाटर मार्क मतलब पानी में क्या लग जाएगा? उसी को क्या बोल देंगे? वाटर मार्क। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो, आप कहीं पे भी अगर काम कर रहे हैं, अभी एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं तो बात किसकी करेंगे? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट या फिर इंसर्टेड पिक्चर के पीछे जो टेक्स्ट और पिक्चर लगता है, उसी को हम वाटर मार्क के नाम से जानते हैं। मतलब क्या हुआ? डॉक्यूमेंट में जो मेन कंटेंट है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ग्राफिक हो, उसके पीछे जो टेक्स्ट और ग्राफिक लग गया, उसी को हम वाटर मार्क के नाम से जानते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट को इंटरेस्टेड और आइडेंटिफाई बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है? आप लोग जब अभी एमएस वर्ड का नोट्स दिए हैं तो इसमें तो नहीं, लेकिन इसके पीछे आप लोग जो 2 नोट्स लिए हुए हैं, चाहे वो विंडोज़ का हो, चाहे वो फंडामेंटल का हो, उसमें देखिएगा तो बीच में लोगो लगा होगा हम लोग का ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी का। तो वो जो आपको लगता होगा ना, वो देखिएगा कि डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा गया था, उसके पीछे वो था। कहाँ था? उसके पीछे। अच्छा, कैसे पता चलेगा पीछे है कि आगे है? क्योंकि अगर उसके आगे जो लिखा गया है ना, वो ऊपर दिखाई देगा और पीछे वाले एरिया में से वो जहाँ अगर कहीं टेक्स्ट या इमेज आएगा तो वो क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। तो पीछे है तभी तो ना, आगे रहता तो वो आगे दिखाई देता है, लेकिन पीछे रहेगा तो आगे वाले से वो क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, पूरा छुपेगा कि जो पार्ट उस पे आएगा वो छुपेगा? जो पार्ट उस पे आएगा वो छुपेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? हाँ, तुम खूब बढ़िया स्टिक फाइल से बैनर डलाओ। एक पे एक चुनाने वाली है सब। देखो, तो वाटरमार्क क्या है कि डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट और इमेज शेप के पीछे जो टेक्स्ट और इमेज होता है, उसी को हम वाटरमार्क के नाम से जानते हैं, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट इंटरेस्टेड और चिन्हित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इंटरेस्टेड मतलब अच्छा बनाने के लिए और चिन्हित मतलब आइडेंटिफाई करने। जैसे मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट, जैसे एमएस वर्ड के नोट्स में अगर हम क्या लगा दिए हैं? एमएस वर्ड लिख दिए हैं, इसका मतलब वो एक आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ, ये किसका नोट्स है? एमएस वर्ड का नोट्स है और साथ ही साथ वो क्या हो रहा है जी, देखने में अच्छा भी लग रहा है। ठीक है? अब अगर वाटरमार्क लगाना होगा, तो उसके लिए हम थोड़ा-सा अपने ज़ूम साइज़ को क्या कर लेते हैं जी? कम कर लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ कोड लिखते हैं ताकि वो लिखा हुआ बहुत कुछ आना चाहिए, ठीक है? और एंटर बटन दाबे, कंट्रोल एस से सेलेक्ट ऑल किए और इसको थोड़ा क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है? बड़ा हो गया ना? अब हमारे पास टोटल कितने पेजेज़ हो गए वो हमको इधर दिखाई दे रहा है, कितने पेजेज़ हैं टोटल? 2 है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, वाटरमार्क लगाना है तो आपको कौन से टैब पे जाना होगा? डिज़ाइन टैब पे, डिज़ाइन और कौन से ग्रुप पे? पेज बैकग्राउंड ग्रुप पे और यहाँ से वाटरमार्क पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप आइएगा कस्टम वाटरमार्क पे। सॉरी, कस्टम वाटरमार्क भी बताएँगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ बने बनाए वाटरमार्क क्या हो रहे हैं? दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये कॉन्फिडेंशियल है, उसके बाद यहाँ आइएगा तो डिस्क्लेमर है, उसके बाद यहाँ आइएगा तो अर्जेंट है, अलग-अलग है कि नहीं है? अब जो भी आपको इसमें लगाना है, वो इसमें से क्लिक करिएगा, लग जाएगा। 2 टाइप का होंगे, एक हॉरिज़ॉन्टल होगा और एक डायगोनल होगा। जैसे अगर हैंग है तो क्या है जी? हॉरिज़ॉन्टल आएगा, तिरछा-तिरछी है तो डायगोनल है। अब मान लो आपको लगाना है डू नॉट कॉपी, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि ये डू नॉट कॉपी लग गया है कि नहीं लग गया है? दिखाई दे रहा है ना? उतना डार्क नहीं है। प्रिंट करोगे तो थोड़ा इससे डार्क प्रिंट होगा, लेकिन अभी दिखाई उतना डार्क नहीं दे रहा है, लेकिन लगा ना? तो पहला क्या कि वाटरमार्क में दिए गए प्री डिज़ाइन्ड यानी पहले से बने बनाए वाटरमार्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेज पे वाटरमार्क लगाने के लिए।
लेकिन मान लो कि उसमें जो दिया गया है उससे तुम्हारा काम हो ही नहीं रहा है। आप कह रहे नहीं मुझे तो कुछ और लगाना है, मुझे ननखटाई पसंद है कि नहीं? तो मान लीजिए कि अगर आपको क्या करना है, कुछ और लगाना है, तो कहीं पे भी कुछ और लगाना है तो एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम। क्या बोलते हैं? कस्टम बोलते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम कहाँ जाएँगे? वाटरमार्क पे और क्लिक करेंगे किस पे? कस्टम वाटरमार्क पे। जैसे ही हम कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा बक्सा खुलेगा, क्या खुलेगा? इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट वाटरमार्क बाय डिफॉल्ट क्या है? सेलेक्टेड है। अगर नहीं रहे तो टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करो, पिक्चर रहे तो पिक्चर पे, टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट पे। नो वाटरमार्क पे क्लिक कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ओके, तो वाटरमार्क हट जाएगा। लेकिन हमको क्या लगाना है? टेक्स्ट। तो हम क्या लिए जी? टेक्स्ट। अब टेक्स्ट वाटरमार्क लेने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि वो टेक्स्ट लिखिए जो आपको दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। और हटाने के बाद क्या लिख देते हैं? आई लव माई इंडिया। कोई दिक्कत है? अब ये लिखने के बाद यहाँ पे फॉन्ट क्या है? फॉन्ट है कि कौन सा फॉन्ट आपको लगाना है। तो यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट है कि नहीं है? अब मेरे को जलजीरा फॉन्ट भी होता है। जलजीरा नहीं, क्या होता है? अल्जेरियन, ठीक है? तो जो भी फॉन्ट लगाना है वो फॉन्ट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। वो फॉन्ट लगाने के बाद यहाँ से आपको साइज मिलता है। क्या मिलता है? साइज, ठीक है? तो ये किसके बारे में हो गया? साइज के बारे में। यहाँ पे ऑटो मिलता है और अलग अलग साइजेस मिलते हैं। बताएंगे क्या होगा? देखो, ऑटो अगर लगाओगे ना तो जितना बड़ा आप टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट के अनुसार वो खुद से क्या कर लेगा? उसको छोटा और बड़ा। यानी छोटा टेक्स्ट अगर लिखोगे तो क्या करेगा जी? बड़ा कर लेगा। और अगर क्या रहेगा? बड़ा टेक्स्ट लिखोगे तो उसको क्या कर लेगा? छोटा कर लेगा। तो अपने अकॉर्डिंग उसको बड़ा और छोटा कर लेगा। चला लो पंखा, चला लो, चला दें। चलो देखो। तो यहाँ पे क्या बोले कि साइज समझ गए। अब साइज के बाद आता है कलर। कलर मतलब रंग। अब किस रंग का आपको वाटरमार्क चाहिए? जिस रंग का आपको वाटरमार्क चाहिए उस रंग का वाटरमार्क क्या कर लीजिए? यहाँ से लगा लीजिए। जैसे मान लो लाल चाहिए तो लाल लीजिए, लगा लेते हैं। डेंजर जोन में लेके चल गए, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे एक मिलता है सेमी ट्रांसपेरेंट। अगर सेमी ट्रांसपेरेंट चेक रहेगा ना तो थोड़ा सा धुंधला यानी डिम्ड, डिम्ड बोल सकते हो। डिम्ड मतलब क्या होता है? मध्यम। समझ में आ रहा है? एक होता है चटकार, एक होता है मध्यम। तो क्या होगा जी? चटकार नहीं दिखेगा, थोड़ा सा क्या दिखेगा? मध्यम दिखेगा। लेकिन अगर इसको अनचेक कर दोगे तो क्या दिखेगा? एकदम चटकार। समझते हो ना? चटकार कहीं कहीं देखना दिखता है। अब अगर डायगोनल करोगे तो क्या दिखेगा? तिरछा। और हॉरिजॉन्टल करोगे तो ऐसे सीधा दिखेगा। तो फिलहाल हम क्या किए? टेक्स्ट लिखे, फॉन्ट लगाएं, साइज लिए, कलर लगाएं, डायगोनल रखते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट को करके। अब एक बात बताओ, हम चाहते हैं कि वाटरमार्क लग जाए और ये बॉक्स भी नहीं क्लोज हो, तो अप्लाई की ओके क्या करेंगे? ओके करेंगे। मारेंगे पाइप से इतना मार। क्या बोले हैं? नहीं सुना तो जवाब क्या दिए हो? हम कुछ तो एक बार में सुने का नहीं हो। हमको वाटरमार्क लग भी जाए और ये बॉक्स भी नहीं क्लोज हो तो अप्लाई करेंगे कि ओके करेंगे? क्या करेंगे? अप्लाई। तो जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए लगा कि नहीं लगा? बॉक्स क्लोज हुआ? नहीं हुआ, ये बताए थे विंडोज में ही। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लीजिए हम सेमी ट्रांसपेरेंट को क्या कर दिए? अनचेक। और उसके बाद करें और डार्क हुआ कि नहीं हुआ? हम डायगोनल के जगह हॉरिजॉन्टल लगा के किए, चेंज हुआ कि नहीं? फिर डायगोनल लगा देते हैं, चेंज हुआ कि नहीं? अब साइज देखो, साइज में क्या अभी हम ऑटो के जगह क्या करते हैं? ओए, ऑटो के जगह मान लो हम 44 साइज डाल के अप्लाई कर देते हैं तो देखो छोटा हो गया। और वही अगर हम कितना भी बड़ा कर ले, जैसे इसमें देखो मान लो कि हम 96 करके अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। इसके बाद भी और भी साइज है। अब मान लो 144 करके अप्लाई कर दिया, बाहर निकल गया भले, लेकिन उसको कोई मतलब। लेकिन अगर वही ऑटो लोगे ना तो इसमें पता है क्या होता है कि जो बेस्ट साइज हो जिसमें वो पूरा आ जाए, मतलब वो पूरे पेज में फिट हो जाएगा, वही क्या कर लेगा? लगा लेगा। तो कौन सा बढ़िया? ऑटो बढ़िया है कि जो खुद से लगाओगे वो? अच्छा, खुद से तब बढ़िया है जब साइज छोटा लगाना हो, क्योंकि बड़ा लगाना हो तब तो बाहर ही निकल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आप क्या लगा सकते हैं जी? टेक्स्ट वाटर मार्क। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब हम यहां से इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये लग चुका है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको बताना है। सेटिंग का मतलब कुछ चीज बताना है। देखिए, आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को ना 5 व्यू में देख सकते हैं। यानी डॉक्यूमेंट को देखने के तरीके कितने हैं? 5 है। जब आप यहाँ पे आएंगे व्यू टैब पे,
तो 5 व्यू में देख सकते हैं। यहाँ पे व्यूज दिख रहा है ना। एक होता है आपका प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू का मतलब होता है कि जैसा प्रिंट होगा वैसा ही दिखाई देगा, और बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट व्यू में ही होता है, यानी अभी जैसा है ना ऐसा ही क्या होगा, प्रिंट होगा। तो बाय डिफॉल्ट कौन से व्यू में होता है, प्रिंट लेआउट व्यू में। एक होता है रीड मोड व्यू। कौन सा होता है, रीड मोड व्यू। एक कौन सा व्यू होता है, वेब लेआउट। एक कौन सा होता है, आउटलाइन। और एक कौन सा होता है, ड्राफ्ट। अगर आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अलग अलग व्यू पे देखें, लेकिन वाटरमार्क ना सब व्यू पे नहीं दिखेगा, वो दो ही व्यू पे दिखेगा, एक प्रिंट लेआउट व्यू पे और एक रीड मोड व्यू पे। ये लिखा हुआ होगा कि एमएस वर्ड में वाटरमार्क दो ही व्यू पे देखा जा सकता है। कौन कौन से में जी, प्रिंट लेआउट व्यू और रीड मोड पे। समझ में आ रहा है। और एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पे। तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का तो मतलब हो गया कि जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तब दिखाई देगा। ठीक है। अब देखो ना, अभी कौन से व्यू पे है, प्रिंट लेआउट। हम किस पे किए, रीड मोड। रीड मोड पे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, हो सकता है कि रीड मोड में तुमको नहीं दिखे। क्या हो सकता है कि रीड मोड में नहीं दिखे, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा व्यू पे। कहाँ आना पड़ेगा, व्यू पे। उसके लिए व्यू पे नहीं, टूल्स के अंदर शायद देता है कि व्यू का ये चेंज है ना, इसलिए ये आपका देगा। एक मिनट रुकिए। हाँ, लेआउट पे देखो, ये व्यू पे आके कहा ना, लेआउट पे। अब अगर इसको कर लोगे कॉलम लेआउट, ये बाय डिफॉल्ट कॉलम लेआउट में रहता है, तो कॉलम लेआउट में रखोगे ना तो दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रीड मोड में भी दिखाई दे, तो उसके लिए आपको व्यू पे आके और जो इसका लेआउट है ये पेपर लेआउट करना होगा। क्या करना होगा, पेपर लेआउट। तो पेपर लेआउट रहेगा तो क्या होगा, दिखाई देगा, और कॉलम लेआउट रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। हो सकता है आपके में क्या हो जी, कॉलम लेआउट हो तो घबराना नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा तो ठीक है, रीड क्या कर लो जी, पेपर लेआउट कर लो, दिखाई देने लगेगा। ठीक है। अब इसको क्लोज करना है, तो इसको क्लोज करने का देखो और भी एक तरीका है। आपका व्यू वहां दिख रहा था ना, यहाँ पे भी देखना है कि आपका व्यू दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको तीन ही दिखता है। मेन जो होता है वो तीन ही होता है। कौन कौन सा, प्रिंट लेआउट, रीड मोड और वेब लेआउट। आउटलाइन और ड्राफ्ट जो है वो यहाँ पे नहीं दिखता है, वहीं पे दिखता है। ठीक है। तो देखो अभी कौन सा मैं रीड मोड में, अभी हम इस पे क्लिक कर लेंगे तो ये कौन सा बन गया, प्रिंट लेआउट बन गया। आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन वही मान लीजिए कि हम व्यू पे आकर और वेब लेआउट पे क्लिक कर दिए तो वेब लेआउट पे दिखाई देने वाला नहीं है। आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन पे भी नहीं दिखेगा, और ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे तो ड्राफ्ट पे भी नहीं दिखेगा। सिर्फ दो ही में दिखेगा, प्रिंट लेआउट और रीड मोड में। समझ में आ रहा है ना। तो ये सवाल पूछा जाता है, एकदम बढ़िया से क्या रखना, याद रखना। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अभी हम आपको क्या बताएं, टेक्स्ट वाटरमार्क लगाने के लिए कि पिक्चर वाटरमार्क लगाने के लिए, टेक्स्ट वाटरमार्क। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको वाटरमार्क की जगह अगर पिक्चर लगाना है, तस्वीर लगाना है, फोटो लगाना है। समझ में आ रहा है ना। तस्वीर रहेगा तो फायदा रहेगा, तुम कभी पढ़ते पढ़ते कह सकते हो, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। चलो देखो इधर, तो क्या करेंगे, तो निकल के भौक से ना आ जाएगी सामने। देखा जदुइया में नहीं दिखाता है। चलो देखो, तो अगर आपको क्या करना है कि वाटरमार्क की जगह पे टेक्स्ट वाटरमार्क नहीं लगाना है, क्या लगाना है, पिक्चर। तो आप फिर से कहाँ आएंगे, डिजाइन टैब, और कहाँ आएंगे, वाटरमार्क, और किस पे क्लिक करेंगे, कस्टम वाटरमार्क। अब यहाँ पे आएंगे किस पे, पिक्चर वाटरमार्क पे किस पे आएंगे, और यहाँ से किस पे आएंगे, सेलेक्ट पिक्चर। जब सेलेक्ट पिक्चर पे आएंगे तो यहाँ से आएंगे आप कहाँ पे, ब्राउज पे, यानी कंप्यूटर का जो फोटो है वही क्या करना है, लगाना है। तो कहेगा फोटो कहाँ है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। मेरा पिक्चर के अंदर फोटोशॉप इमेजेस के अंदर अलग अलग फोटो है। समझ में आ रहा है। फोटो मत देखो, सब टॉपिक समझे, सब बकलोल। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे दिक्कत भी क्या होगा, इतना बढ़िया बढ़िया फोटो दिख रहा है। तो जो भी फोटो आपको क्या करना है, लगाना है, जो भी फोटो आपको क्या करना है, लगाना है, उसको यहाँ से क्लिक कर लीजिए, क्या कर लीजिए, और यहाँ से क्या करिए, इंसर्ट। अब यहाँ पे भी कुछ सेटिंग है। अगर वॉशआउट चेक रहेगा तो ये भी थोड़ा सा दिखाई देगी, कौन सी, मध्यम। अगर चटकार देखना है तो वॉशआउट को क्या करना पड़ेगा, अनचेक। अगर ऑटो रहेगा यानी बेस्ट साइज, अगर ऑटो नहीं रहेगा यानी अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज को घटा और बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम वॉशआउट को चेक रख के अप्लाई करते हैं। देखो तो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख तो रही है, लेकिन कौन कर रहा है, नहीं दिख रही है बे, दिख रही है लेकिन क्या है जी, मध्यम दिख रही है। तो हम वॉशआउट को क्या कर दिए, अनचेक। अब अप्लाई किया, अब चटकार दिख रही है कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो देखना अभी यहाँ पे क्या है जी,
ऑटो है ना, साइज में क्या है, स्केल, स्केल में ऑटो। हम मान लो कर देते हैं 200% और अप्लाई किए, तो देखो ये क्या हो जाएगी, औदे आंखिया दिख रहा है। अच्छा, तिरछी नजर से देख रही है, इनको देखो, बहुत आपको पता है तिरछी नजर क्या होता है। कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? लड़कों सब बतिया रहा है, हमको दिख रही है कि तुमको दिख रही है? चलो देखो, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे बेस्ट कौन सा है जी, क्या रखे, ऑटो रखेंगे तो क्या होगा जी, परफेक्ट साइज इमेज के अकॉर्डिंग जो होगा क्या होगा, दिखाई देगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर नहीं लगाना है वाटर मार्क तो क्या कर दो, नो वाटर मार्क, अप्लाई चाहे ओके, आपने आवश्यकता के अनुसार कर लीजिए, हट जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? हालांकि वाटर मार्क हटाने का एक और तरीका है कि आप यहाँ ये वाटर मार्क पे और क्लिक कर दीजिए, किस पे, रिमूव वाटर मार्क, तो भी वाटर मार्क क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? यही कौन सा ऑप्शन था, वाटर मार्क ऑप्शन, कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क लगाएंगे जिससे आपका डॉक्यूमेंट इंटरेस्टेड और आइडेंटिफाई बनने का काम करता है, या फिर आप उसको बना सकते हैं। ठीक है,